हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, आज हम लोग BHU BCom एंट्रेंस की बिजनेस इन्वायरमेंट की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि बेटा, आप लोग को पता है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं लखनऊ में था। तो आज रात में लखनऊ से मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से अपने घर पे आया हूँ, मीन्स गाँव में शिफ्ट कर गया हूँ। तो इसलिए आज की क्लास हम आपको थोड़ा अलग तरीके से लेने वाले हैं। मीन्स अभी प्रॉपर सेटअप यहाँ पे नहीं हो पाया है बोर्ड वगैरह का। हमने यहाँ पे बात कर लिया, कल आपका बोर्ड का सेटअप हो जाएगा। मेरा पूरा क्लास जैसे हम लखनऊ में लेते थे जिस बोर्ड की तरीके, पूरा प्रॉपर सेटअप हो जाएगा सेम उसी तरीके से। तो फिर आपकी क्लासेस की क्वालिटी फिर उसी तरीके से मिलने लगेगी, जो भी सारे इश्यूज़ हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास के लिए हम लोग को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि कल भी मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो मैं आज इसलिए आप लोग की क्लास रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ कि आप लोग भी बोर ना हो, और जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो पुरानी क्लासेस को देखते जाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान देना बेटा कि आप लोग जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको सजेस्ट करो सैटरडे तक हर हाल में ऐड हो जाएं ग्रुप से। मीन्स आपके अटैचमेंट में हुए कोई भी फ्रेंड्स अगर सैटरडे के बाद ऐड होंगे तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे हो जा रहा है। हम लोग को बार बार उनको रिप्लाई देना पड़ता है, उनको समझाना पड़ रहा है कि कैसे क्या करना है उनको। तो इसलिए आपके जानकारी में जो फ्रेंड है उनको बोलो कि जल्द से जल्द अटैच हो जाए। क्या प्रॉब्लम है कि टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अगर सीरियस होकर BHU की पढ़ाई करना है तो आप लोग जल्दी करो, लेट ना करो। और टेस्ट वगैरह भी हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, आपको पता है, तो उनका सब कुछ छूटते जा रहा है। तो ऐसी गलती ना करिए आप लोग। तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना BHU BCom एंट्रेंस का। आज का छोटा सा लेक्चर लेते हैं जिसमें हम आपको थोड़ा सा एक क्या कर सकते हैं कि हम आपको इंट्रो देते हैं कि क्या करना है। और इस चैप्टर टॉपिक से मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसको हम व्यवसायिक पर्यावरण बोलते हैं बेटा, इससे 15 क्वेश्चन आपके BHU BCom एंट्रेंस में आते हैं। और एक टॉपिक बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है कि आप देखोगे जो चीज़ें आपके बिजनेस के चारों तरफ हो रहे हैं, मीन्स जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में चारों तरफ हो रहा है, इंटरनल कर सकते हो या एक्सटर्नल कर सकते हो, जिससे कि आपका बिजनेस अफेक्ट होने वाला है। हमें उसी चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई लैंग्वेज में पढ़ना है। हर चीज़ से आप इन्फॉर्म हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं जान रहे हो। बस उसको क्या कर सकते हैं कि हम कॉमर्स लैंग्वेज में कैसे उसका यूज़ करते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है, वो चीज़ें हम देखेंगे। इस टॉपिक पे बिजनेस इन्वायरमेंट का जब हम देखेंगे तो हमें कुछ एक्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे फेमा हो गया, फेरा हो गया, मीन्स जो हमारे बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून बने हुए हैं, उन कानूनों के बारे में भी पढ़ना है। तो उसको भी हम देखेंगे आगे की क्लासेस में क्या चीज़ होता है। तो हम आते हैं आज का जो फर्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं। आप देखिए कि बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, व्यवसायिक पर्यावरण। अब इसकी पहले हम डिफिनीशन देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब एक व्यवसायिक पर्यावरण का क्या परिभाषा हो सकती है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ सेट ऑफ external factor which are uncontrollable in nature and affects the business of an organization। अब देखो बेटा, ये क्या बोल रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स व्यवसायिक पर्यावरण जो है ये एक सेट ऑफ फैक्टर्स है, मीन्स कई चीज़ों का कह सकते हो का आप मेल है कि जो बोला कि एक्सटर्नल फैक्टर। अब देखो अभी आगे और आपको क्लियर होने वाला है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर का डिफरेंस क्या है। तो हम उसको पढ़ते हैं आगे की लाइन। Although business environment constitutes the external and internal factors are controllable and in hand of organization। अब देखो बेटा, कोई भी चीज़ होता है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, मीन्स दो चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल क्या होता है? जो विद इन द बाउंड्री ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, या हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, ऐसी चीज़ें इंटरनल फैक्टर में आएंगी जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। मीन्स हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ें जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो, जिसपे आपका बस चल सकता है, वो क्या होगा? इंटरनल फैक्टर आएगा। और ऐसी चीज़ें जिसपे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जिसपे आपका कोई अधिकार नहीं है, वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सटर्नल फैक्टर होंगे। तो अब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप किसी भी लेवल पे देख लो, सोल ट्रेड, ज्वाइंट वेंचर कर सकते हो, पार्टनरशिप, कंपनी, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगे तो वहां पे आप हमेशा पाओगे कि उसको दो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, एक इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल होगा।
इंटरनल फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा, कि फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई भी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उस प्रॉब्लम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को हम क्या कर सकते हैं, हम एक ही काम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अब यहाँ से आपको देखो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाना चाहिए कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, तो वो आपके इंटरनल फैक्टर बोले जाते हैं। दूसरा कि वो कौन से फैक्टर हैं कि जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो एक्सटर्नल फैक्टर होता है। और इंटरनल फैक्टर का ही दूसरा नाम है बेटा कि कंट्रोलेबल फैक्टर्स, और एक्सटर्नल का फैक्टर का दूसरा नाम है अनकंट्रोलेबल। मीन्स ये आपका टॉपिक एकदम अच्छे से ध्यान दो कि जो आप पढ़ रहे हो वहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या बन सकता है, उस पर भी साथ ही साथ फोकस करते चलो। और हम इस चीज़ पे आपका ध्यान हमेशा देते रहेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। आप भी ये जो आप देख रहे हो बेटा चार्ट, ये पूरा कंप्लीट चार्ट नहीं है। आज इसमें हम आपको केवल हल्का सा इंट्रो दे रहे हैं, फिर अगली क्लास में हम इसको चार्ट को आपको बताएंगे। और इस चार्ट को ही हमें एक्सप्लेन करने में कम से कम 1 से 2 क्लासेस लगने वाली हैं, मिनिमम हम बता रहे हैं। मैक्सिमम हो सकता है 3 क्लासेस लगेंगे, क्योंकि ये चार्ट बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स इस चार्ट के बेस पे ही आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो फैक्टर की बात अगर हम करें तो हमारे कौन कौन से 2 फैक्टर्स हैं, एक इंटरनल फैक्टर है, दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल का मतलब हम फिर से वही बोलें, आंतरिक बोला जाता है इसको, और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य। ठीक, इंटरनल फैक्टर में हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला है आपका मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी और मैनेजमेंट। मैन से यहाँ पे रिलेट क्या मतलब है बेटा, जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। अब वो एम्प्लॉयज कोई भी हो सकते हैं, टॉप टू मिडिल या लोअर लेवल के सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं। मीन्स अब देखो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉयज है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। उसको आप बोल सकते हो कि आप इतने बजे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आओ काम करने, ठीक है, कि आपको एक काम करना है। हर चीज़ों पे आप देख सकते हो कि आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। फिर दूसरी बात आती है मनी की। तो पैसा भी आपका इंटरनल फैक्टर है बेटा, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हो। मीन्स अगर आपको अधिक फंड्स की नीड्स है तो आप उससे ला सकते हो, या आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो उससे कम कर सकते हो, या कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसको आपको न्यू लॉन्च करना है फंड्स की वजह से, उसको कि कैसे लॉन्च किया जाए, इन सब सारी चीज़ों पे आप मैनेजमेंट कर सकते हो। ये आपके हाथ में है, आप जैसे चाहो कर सकते हो। इसको हम आने वाली क्लासेस में और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं कि जो कैसे आपको उसको मैनेज करना है। फिर मटेरियल, मटेरियल से मतलब बेटा है कि जिसको आप जो भी आप जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए जो मटेरियल की नीड्स है। अगर मान लो कि आपको आज कम प्रोडक्शन करना है तो आप उस मटेरियल को क्वांटिटी को घटा सकते हो। कल को आपको अधिक मटेरियल चाहिए, मीन्स अधिक प्रोडक्शन करना है, तो आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो। मशीनरी, मशीनरी से मतलब मेरा यहाँ पे है बेटा कि जो हमारा टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, टेक्नोलॉजिकल के मतलब यहाँ पे ऐसी टेक्नोलॉजी की अगर जो मार्केट में अवेलेबल है और आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नीड्स है उसकी, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अपने यहाँ यूज में ला सकते हो कि अगर नहीं यूज में है तो आप हटा भी सकते हो। ठीक, फिर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है बेटा कि सभी के ऊपर कर सकते हो, कोई एक तरीके से प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है जो आपके पास सारी चीज़ें हैं। क्योंकि कहने का मतलब किस एम्प्लॉयज़ को कहाँ पे काम करना है, कब करना है, किसको कौन सा डिसीजन लेना है, इस सारी चीज़ का मैनेजमेंट आप कर सकते हो। इस पे आपका कोई भी ये कह सकते हो कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, जैसे चाहो आप वैसे यूटिलाइज कर सकते हो हर चीज़ों को। ये आपके इंटरनल फैक्टर बोले जाते हैं। अब हम आपके आ रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स में। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में देखोगे बेटा आपकी 2 बातें आ रही हैं, एक है माइक्रो मीन्स ऑपरेटिंग, दूसरा है मैक्रो या जनरल फैक्टर्स हम बोल सकते हैं। तो अब हम आज केवल मैक्रो या ऑपरेटिंग फैक्टर्स को देख लेते हैं कि ये कौन कौन से इसमें कवर होने वाले हैं। फिर जनरल या माइक्रो पे हम कल बात करेंगे अगले क्लास में। ठीक, तो अब ऑपरेटिंग फैक्टर्स में हम देखते हैं हमारे सप्लायर्स हैं। अब देखो सप्लायर आपका क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये जब चाहेगा आपको सप्लाई करेगा, जब चाहेगा आपकी सप्लाई रोक सकता है, आप उसके ऊपर कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। कस्टमर्स, कस्टमर भी आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएगा बेटा कि यहाँ पे क्या है कि आप इसको इस चीज़ के लिए कभी भी बाध्य नहीं कर सकते हो कि प्रोडक्ट्स को आप खरीदो या ना खरीदो, आप उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, कन्वे करने की कोशिश करोगे एज ए कस्टमर। आप सोचो क्या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर कोई भी ऐसे दबाव डाल सकता है, नहीं आप मेरे ही प्रोडक्ट को यूज़ करो ना।
तो ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर में रहे। और ऑपरेटिंग है, देखो ऑपरेटिंग का मतलब होता है जो आपके बिजनेस को चलाने में मदद कर रहा हो, मीन्स जिससे आपका बिजनेस चल रहा हो उसकी बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपटीटर्स। कंपटीटर, अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं, तो आप उन कंपटीटर्स के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या अपना पॉलिसी चला रहे हैं, वो कैसे आपके अगेंस्ट में मार्केट में कैंपेन कर रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते हो। इन सब चीज़ों को आप कर क्या सकते हो बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो आप देख रहे हो इनको आप इन सब सारी चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे कि एक कंपटीटर आपके अगेंस्ट में कोई भी पॉलिसी लाया हुआ है या कोई भी कंपनी कह सकते हो कि एडवर्टीजमेंट कर रहा है, आप उसको क्या करो कि उसके अगेंस्ट में, या आप कह सकते हो कोई पॉजिटिविटी तरीके से वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करो कस्टमर्स को या पब्लिक एट लार्ज को एक्सप्लेन करो कि जो ये चीज़ें हमारे अगेंस्ट में चलाई जा रही हैं, या जो भी आपका कंपटीटर पॉलिसी ला रहा है उसी से ऐसी पॉलिसी लाओ मिलती जुलती कि जो आप उसको बीट कर सको। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि इसको क्या कि कंट्रोल कर लो। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, मिनिमाइज करते हो। मिनिमाइज कैसे करोगे कि आप सामने वाले को सेटिस्फाई करके। फिर पब्लिक, नॉर्मल जनता, अब आप पब्लिक एट लार्ज को भी कभी भी इन चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते हो कि ये काम करे हो या ये काम ना करो। आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हो कि अक्सर आप देखते हो कि अगर कोई भी छोटी सी बात उड़ती है, अफवाहें उड़ती हैं। आपको याद हो कुछ साल पहले मैगी में आया था लेड, शीशा मिलता है, तो पब्लिक एट लार्ज क्या हुआ कि सब अगेंस्ट में आ गए, चारों तरफ धरना प्रदर्शन होने लगा कंपनी के खिलाफ में, नेस्ले के खिलाफ में बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन नेस्ले ने क्या किया, फिर लोगों को सेटिस्फाई किया। वो उसका अनकंट्रोलेबल फैक्टर था, लेकिन उस चीज़ को उसने क्या किया कि मिनिमाइज करते करते धीरे धीरे सेटिस्फाई किया। तो ऐसे फैक्टर्स जो जिस पे आपका बस ना हो, अब क्या नेस्ले का ऐसा बस था कि नहीं, लोगों को क्या करता, मना कर देता, एक ही मिनट के अंदर सब कुछ सारा उसके अगेंस्ट में जो भी चल रहे थे पॉलिसीज, कि जो भी लोग अगेंस्ट में नेस्ले कंपनी के आकर सड़कों पे उतर गए, क्या उनको मना कर सकती थी? नहीं। आप फ्री कंट्री में हो, यहाँ पे क्या है, आपके पास फ्रीडम टू स्पीक है, आप बोल सकते हो। लेकिन एज ए कंपनी आपका भी काम है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने कस्टमर को जो भी हैं कि जो आपके बिजनेस से अफेक्टेड हो रहे हैं, उनको आप सेटिस्फाई करो ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके। ठीक, फिर नेक्स्ट है मार्केट इंटरमीडियरीज। मार्केट इंटरमीडियरीज वो होते हैं बेटा कि जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कह सकते हो कि एक लिंकअप, जैसे कि हम कह सकते हैं ब्रोकर्स वगैरह हो गए हैं, या आपके होलसेलर हो गए, रिटेलर्स हो गए, ये सारी चीज़ें। तो ये भी आपके अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में आते हैं बेटा, कि या कह सकते हो एक्सटर्नल फैक्टर में, लेकिन ऑपरेटिंग में आएंगे कि अब इनको भी आप क्या करोगी कि सेटिस्फाई करोगी कि हाँ आप मेरा प्रोडक्ट अपने यहाँ बेचिए, इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं, इस सारी चीज़ों को आपको समझाना पड़ता है। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन शॉर्ट बोलें कि जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो उसमें माइक्रो लेवल या ऑपरेटिंग लेवल पे वो है जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में हेल्प करेगा और जिसका मॉनेटरी इफेक्ट आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा। अब आप देख सकते हो ऑपरेटिंग में क्या, सप्लायर से आपके ऊपर मॉनेटरी इफेक्ट आएगा कि ठीक है, कस्टमर से मॉनेटरी इफेक्ट आएगा, फिर कंपटीटर या पब्लिक या मार्केटिंग इंटरमीडिएट सबसे क्या होगा, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे मॉनेटरी इफेक्ट भी आता है। ये चीज़ को ध्यान देना कि अब इसके बाद जो आपका है बेटा जनरल या माइक्रो कह सकते हो, उसमें इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक में भी हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे मॉनेटरी इफेक्ट है, और नॉन इकोनॉमिक में हम देखेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मॉनेटरी इफेक्ट नहीं डालेंगे लेकिन उसके बाद भी मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या करना होता है बेटा, हमें मिनिमाइज करना होता है ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से रन कर सके। बिजनेस इन्वायरमेंट में हमें टोटली यही पढ़ना है कि हमें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो भी अफेक्टेड फैक्टर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करें कि मेरा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर सके, हम जो अपना एम लेकर बिजनेस कर रहे हैं उस एम को फुलफिल कर पाएँ। ये हमें बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ना है बेटा। तो आज हम यहीं पे अपने टॉपिक को वाइंड करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इस पर और डिटेल में बात करेंगे, और हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं बेटा कि कल तक क्लास प्रॉपर सेटअप हो जाए ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। मेरी प्रायोरिटी यही है कि आप लोग की स्टडी अच्छे से हो सके बेटा, तो इसलिए आप लोग भी पेशेंस बना के रखना। जहाँ पे कोई भी डाउट्स हो आप बता देना कि हम उस डाउट्स को ज़रूर क्लियर करेंगे, इमीडिएट इफेक्ट से करेंगे, जितना जल्दी हो सके आपको सेटिस्फाई करना ही मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बेटा। ठीक, तो फिर लास्ट में बोलेंगे कि अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं उनको आप क्या करो कि इमीडिएट इफेक्ट से इन्फॉर्म करो कि क्लासेस को ज्वाइन करें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आता है आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।